हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फॉरेन एसेट शेड्यूल कैसे फिल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेड्यूल फॉरेन एसेट किन असेसीज पे एप्लीकेबल है। तो वो रेसिडेंट असेसीज पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा आपको 3 ओनरशिप स्टेटस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप ये शेड्यूल फिल करते हैं तो हर फॉरेन एसेट से रिलेटेड आपसे ओनरशिप डिटेल्स मांगा जाता है कि वेदर यू आर बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी और लीगल ओनर। तो बेनिफिशियल ओनर उन इंडिविजुअल्स को बोला गया है जिनने एसेट अक्वायर किया है कंसिडरेशन देके, और वो एसेट इसलिए वो होल्ड करके रख रहे हैं फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट। वो बेनिफिशियल ओनर माने जाएंगे। आपने पैसे से एसेट खरीदा है फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट। इसके अलावा बेनिफिशियरी भी है एक ओनरशिप स्टेटस, मींस कि किसी और पर्सन ने पैसे दिए हैं बट जो बेनिफिट होगा वो आपको होगा आज या फ्यूचर बेनिफिट होगा, तो वो बेनिफिशियरी कहलाएंगे। आपने कंसिडरेशन नहीं दिया है एसेट होल्ड करने के लिए, बट आप ही बेनिफिट उसका एंजॉय करेंगे आज या फ्यूचर में, तो वो बेनिफिशियरीज कहलाए जाएंगे। और लीगल ओनर तो ओनरशिप है। तो इसके अलावा आप जब कोई भी रिटर्न फिल करते हैं तो आप इनकम टैक्स साइट में देख सकते हैं उस रिटर्न की इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी अवेलेबल है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में भी शेड्यूल फॉरेन एसेट से रिलेटेड यही चीजें डिस्क्राइब करिए। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। यहां पर यह भी बताया गया है कि अगर आप लीगल ओनर हैं या बेनिफिशियल ओनर है तो आपको लीगल ओनर ही सिलेक्ट करना है इन द कॉलम ऑफ ओनरशिप। बेनिफिशियल ओनर डिस्क्राइब करा गया है, बेनिफिशियरी डिस्क्राइब किया है, और हर एक शेड्यूल में जो फॉरेन एसेट के पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स हैं, उन सबको भी इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में एक्सप्लेन करा गया है। मैं आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे ओनरशिप एक्सप्लेन किया, वैसे हम जो 10 फॉरेन एसेट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो A1 पॉइंट है वो फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट से रिलेट करते हैं। मतलब आपको डिटेल्स किसकी देनी है? फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट्स की। अगर आपने फॉरेन में सेविंग बैंक अकाउंट या टाइम डिपॉजिट ऐसे कोई अकाउंट होल्ड करके रखे हैं तो उसकी डिटेल A1 में जाएगी। इसके अलावा आपने पीएफ या डीमैट अकाउंट होल्ड करके रखा है तो उसकी डिटेल A2 में जाएगी, डिटेल ऑफ कस्टोडियल अकाउंट। इसके अलावा जो फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट किसी एंटिटी में आपने फॉरेन एंटिटी में आपने हेल्ड करके रखा है तो उसकी डिटेल A3 पॉइंट में जाएगा। इसके अलावा अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस है फॉरेन में तो उसकी डिटेल A4 में जाएगी। फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर आपने इक्विटी फॉर्म में किसी एंटिटी में फॉरेन एंटिटी में होल्ड करके रखा है तो उसकी डिटेल B पॉइंट में जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है फॉरेन में आपके पास तो उसकी डिटेल आप C पॉइंट में डिस्क्लोज करेंगे। इन सब के अलावा जो हमने A1 से लेके C तक के फॉरेन एसेट्स देखे, इसके अलावा आपके पास अदर कोई कैपिटल एसेट है फॉरेन में, उसका डिटेल आप D पॉइंट में देंगे। जैसे ज्वेलरी है या कोई गाड़ी आपने खरीदी है, ये सारे आपके अदर कैपिटल एसेट में आएंगे और वो आप D पॉइंट में डिस्क्लोज करेंगे। इसके अलावा आप किसी फॉरेन अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है तो उसकी डिटेल आप E पॉइंट में बताएंगे। अगर फॉरेन ट्रस्ट में आप ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियरी हैं तो उसकी डिटेल F शेड्यूल में बताएंगे। एंड इसके अलावा और कोई आपकी फॉरेन इनकम है तो वो G पॉइंट में डिस्क्लोज होगी। ये तो मैंने शॉर्ट में आपको फॉरेन एसेट शेड्यूल बताया। अब मैं आपको रिटर्न में लेके चलती हूँ कि कौन कौन से कॉलम्स हैं जो कि आपको फिल करने हैं एंड आप कैसे फिल करेंगे। तो ITR 2 में फॉरेन एसेट शेड्यूल है, वैसे ITR 3 में भी आपको मिलेगा, ITR 5, ITR 6 इन सब में मिलेगा।
इसमें जो A1 पॉइंट है, डिटेल ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल ईयर 2021 इज आवर रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। अगर इस पीरियड में आपने कोई सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट फॉरेन में हेल्ड करा है, तो आपको क्या क्या डिटेल्स बतानी है? कंट्री नेम एंड कोड बताना है, कौन सी कंट्री में आपका ये अकाउंट है, कौन से बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है, उसका एड्रेस बताना है जिप कोड के साथ, अकाउंट नंबर आपको बताना है, स्टेटस बताना है, आपने कब ये अकाउंट ओपन किया था वो डेट बतानी है, ड्यूरिंग द पीरियड क्या मैक्सिमम बैलेंस था, पीक बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड आपको बताना है, बट INR में बताना है आपको। वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 31 मार्च 21 का बैलेंस क्या है, वो भी आपको इंडियन रुपी में बताना है। आपको अगर कोई इंटरेस्ट पे करा गया है या क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, तो उसकी डिटेल भी आपको इंडियन करेंसी में बतानी है। तो इंडियन करेंसी में आपको सेम टेलीग्राफिक बाइंग रेट लेना है रिस्पेक्टिव डेट्स का, जैसे कि जो मैक्सिमम बैलेंस जिस डेट पे था उस डेट का आप लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2021 का लेंगे, एंड ग्रॉस इंटरेस्ट पेड एंड क्रेडिटेड के लिए भी क्लोजिंग डेट ही बताया गया है। तो इतनी चीजें आपको A1 पॉइंट में डिस्क्लोज करनी है। इसके बाद है A2, जिसमें आपको डिटेल ऑफ फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड बताना है। इसमें भी आपको कंट्री बतानी है, कौन से कंट्री में आपका PF डीमैट एक्सेट्रा अकाउंट है, कौन से इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है, एड्रेस, जिप कोड, अकाउंट नंबर, स्टेटस, अकाउंट ओपनिंग डेट, कौन सी डेट में आपने ओपन किया था, पीक बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंस क्या रहा इस अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा, सेम इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट करके बताना है, ग्रॉस अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपको नेचर ऑफ अमाउंट बताना है, क्या वो इंटरेस्ट था, डिविडेंड था, या आपने कोई रिडीम करे हैं, फाइनेंशियल एसेट सेल करे हैं मींस, या कोई अदर इनकम हुई है। तो अगर कोई और कोई इनकम नहीं हुई तो नो अमाउंट पेड और क्रेडिटेड पे आप क्लिक करेंगे एंड 0 बताएंगे। तो ऐसे आपका सेकेंड पॉइंट A2 भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है डिटेल ऑफ फॉरेन इक्विटी डेट इंटरेस्ट हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। इसमें आपको कंट्री नेम कोड बताना है, कौन से कंट्री में वो फॉरेन एंटिटी है जिसके आपने इक्विटी और डेट इंटरेस्ट शेयर्स ये सारी चीजें होल्ड करके रखी है, नेम ऑफ द एंटिटी बताना है, एड्रेस बताना है, नेचर ऑफ एंटिटी बताना है, क्या वो कंपनी है, LLP है, उसका फॉर्म क्या है। इसके अलावा डेट ऑफ एक्वायरिंग द इंटरेस्ट, कब आपने एक्वायर किए हैं शेयर्स, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट INR में बताना है, पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ये भी आपको इंडियन करेंसी में बताना। ये सब आप टेलीग्राफिक बाइंग रेट रिस्पेक्टिव डेट्स के लेंगे, क्लोजिंग वैल्यू 31 मार्च 2021 के, टोटल ग्रॉस अमाउंट पेड क्रेडिटेड विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड, कोई आपको इसमें डिविडेंड या कुछ और पे करा गया है तो आप वो बताएंगे, बोनस, टोटल ग्रॉस प्रोसीड फॉर सेल और रिडम्पशन, अगर आपने सेल करे हैं कुछ शेयर्स तो आप वो बताएंगे। ऐसे आपको इस पॉइंट में इतनी डिटेल्स शो करनी है। नेक्स्ट A4 है, इसमें आपको फॉरेन
कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल पॉलिसी है फॉरेन में, तो उससे रिलेटेड आपको सेम कंट्री नेम, कोड, नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड, एड्रेस बताना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जिप कोड के साथ, आपने किस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, द कैश और सरेंडर वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टोटल ग्रॉस अमाउंट पेड क्रेडिटेड विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड, अगर ड्यूरिंग द पीरियड फाइनेंशियल 2021 में आपको कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो आपको वो अमाउंट बताना है। इसके अलावा आप बी पॉइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड में आपको कंट्री नेम बताना है, नेम ऑफ द एंटिटी बताना है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मींस वोटिंग पावर। आपने अगर फॉरेन कंपनी या फॉरेन एंटिटी में आपके वोटिंग पावर है, या फिर आप प्रॉफिट शेयर करते हैं वहां, तो ये सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो आपको उस एंटिटी का नेचर बताना है। नेचर मींस कि वो कंपनी है, एलएलपी है, क्या है, पार्टनरशिप है। इसके अलावा नेम ऑफ द एंटिटी बताना है, एड्रेस बताना है, जिप कोड, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, आप डायरेक्ट बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशरी है। मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में आपको लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशरी, इन सब के बारे में बताया। आपको वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट बताना है। डेट सिंस हेल्ड, कब से आपने ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड करके रखा है। टोटल इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट में बताना है। इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम सच इंटरेस्ट, कोई आपको अगर इनकम अक्रू हुई है तो वो आपको यहाँ डिस्क्लोज करना है। नेचर ऑफ इनकम बतानी है, क्या है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, या समथिंग एल्स, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट टैक्सेबल एंड ऑफर्ड इन दिस रिटर्न, तो आपको जो भी इनकम फॉरेन एसेट से हुई है वो आपको हेड, रिस्पेक्टिव हेड में भी बताना है। जैसे सैलरी है या फिर अपनी डिविडेंड इनकम है तो अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट इनकम है तो अदर सोर्सेज में, आपने सेल करे हैं तो कैपिटल गेन शेड्यूल में बताना है। एंड आपको यहाँ शेड्यूल का रेफरेंस भी देना है कि जो अमाउंट आपने बताया आपने कौन से शेड्यूल में उस इनकम को बताई है, और आइटम नंबर ऑफ द शेड्यूल। इसके बाद आपके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल्स है। डिटेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। इसमें आपको कंट्री बताना है, कौन सी कंट्री में आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपने कोई घर खरीदा है। एड्रेस बताना है, जिप कोड, ओनरशिप बतानी है कि वेदर यू आर लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशरी, कब आपने एक्वायर किया, डेट बतानी है। इन्वेस्टमेंट कितना किया है आपने एट कॉस्ट, वो बताना है इंडियन करेंसी में। इनकम ड्यूरिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर वो रेंट पे आपने दी है तो रेंटल इनकम मिलेगी आपको, तो वो बताना है। नेचर ऑफ इनकम, रेंटल इनकम है तो आपको रेंटल इनकम बतानी है यहाँ। अमाउंट बताना है, कौन से शेड्यूल में ऑफर किया है वो बताना है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल्स हैं। इसके अलावा आपको अगर और कोई अदर कैपिटल एसेट आपने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड
हेल्ड करके रखा है तो उसकी डिटेल बताना है, जैसे कि आपके ज्वेलरी हो गई, फॉरेन में कोई ज्वेलरी आपने होल्ड करके रखी है या फिर आपने कोई गाड़ी खरीद के रखी है तो उसकी डिटेल आपको बतानी है। सेम कंट्री नेम, जिप कोड, नेचर ऑफ एसेट, क्या है एसेट, ओनरशिप, सेम लीगल बेनिफिशियल या बेनिफिशरी, कब आपने एक्वायर किया है, कितना आपका आपने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कितने में आपने एक्वायर किया है, कॉस्ट, कोई इनकम उससे आपको अक्रू हुई है या आपने अर्न करी है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, तो आपको वो बताना है। और आपने रेलेवेंट शेड्यूल में उसको ऑफर करा है तो कौन से शेड्यूल में ऑफर करा है इसकी डिटेल आपको बतानी है। ये आपके मूवेबल एसेट भी इसी शेड्यूल में कवर होंगे। नेक्स्ट आपका साइनिंग अथॉरिटी, अगर आप फॉरेन अकाउंट में आप साइनिंग अथॉरिटी हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ बतानी है। अगर आप ओनर हैं तो आपको फर्स्ट पॉइंट में बतानी है A1 में, बट अगर आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है तो आपको ई में बतानी है, जिसमें कंट्री नेम, कॉन्स्टिट्यूशन है, एड्रेस, जिप कोड, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। यहाँ नेम भी बताना है कि आप किसी और के अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, इसलिए आपको नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर बताना है, अकाउंट नंबर बताना है, मैक्सिमम बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना रहा, वेदर इनकम अक्रूड इज टैक्सेबल इन योर हैंड, तो आपको यस करके उसकी फर्दर डिटेल बतानी है। तो इतने डिटेल आपको साइनिंग अथॉरिटी से रिलेटेड कवर करनी है। इसके बाद है ट्रस्ट से रिलेटेड। फॉरेन में कोई ट्रस्ट है जिसके आप ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियरी हैं और सेटलर हैं, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ बतानी है। कंट्री नेम, कौन से कंट्री में है ट्रस्ट, नाम क्या है उस ट्रस्ट का, एड्रेस, नेम ऑफ द ट्रस्टी, एड्रेस ऑफ द ट्रस्टी, नेम ऑफ द सेटलर, बेनिफिशरीज, डेट सिंस पोजीशन हेल्ड, आपने कब से आप बेनिफिशरी बने हैं या फिर ट्रस्टी बने हैं, whether income derived in is taxable in your hand, if yes then आपको वो बताना है। जैसे सैलरी अगर आपको मिल रही है या कोई और इनकम मिल रही है तो आपको उसकी इनकम डिस्क्लोज करनी है। अगर आप ट्रस्टी या बेनिफिशियरी हैं किसी फॉरेन ट्रस्ट में। इसके अलावा आपके पास और कोई अदर इनकम, फॉरेन इनकम अक्रू हुई है या आपने अर्न करी है, उससे रिलेटेड आपको डिटेल्स लास्ट शेड्यूल में बताना है। डिटेल्स ऑफ एनी अदर इनकम डिराइव फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया विच इज नॉट इंक्लूडेड इन आइटम A to F अबव, एंड इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। अगर इनकम आपने फॉरेन से अक्रू करी है बिजनेस और प्रोफेशन तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ बताएंगे इस शेड्यूल में। जी पॉइंट में कंट्री नेम बताना है, नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम हु डिराइव, किस पर्सन से आपने इनकम डिराइव करी है, एड्रेस ऑफ पर्सन फ्रॉम होम डिराइव, जिप कोड, इनकम कितनी अर्न करी है इंडियन करेंसी में, नेचर ऑफ इनकम बतानी है, वेदर टैक्सेबल इन योर हैंड, यस और नो। इतनी डिटेल आपको लास्ट पॉइंट से रिलेटेड बतानी है। तो ये 10 पॉइंट्स है जो कि फॉरेन एसेट शेड्यूल में कवर होते हैं और रेसिडेंट असेसी को इसको फिल करना है इस शेड्यूल को। अगर आपने फॉरेन इनकम, आपके पास फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट आपने हेल्ड करके रखा है, ये सारी चीजें, तो होप आपको अब फॉरेन इनकम से रिलेटेड सारी चीजें एंड फॉरेन एसेट शेड्यूल कैसे फिल करते हैं ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी क्वेरीज हैं तो भी आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।